हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 5.2। लेकिन एक्सरसाइज 5.2 आने के लिए हमें कुछ चीजें आनी चाहिए। पहला क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है भाई, आउटकम क्या होता है, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, सैंपल स्पेस एस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, नंबर ऑफ एस कितने क्या होते हैं। ठीक है, ये सबको हम सीखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, देखिए हमने क्या किया था, एक कॉइन लिया था। कॉइन में दो साइड होते हैं, टेल होता है और हेड होता है। क्या टेल होता है और हेड होता है। हमने इस कॉइन को उछाला, क्या किया हमने, कॉइन को उछाला, मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उसे कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इस कॉइन को जब हमने उछाला, क्या कॉइन को जब हमने उछाला तो हमें या तो टेल मिलेगा या तो हेड मिलेगा। हमारे आउटकम क्या हुए, हमारा आउट रिजल्ट क्या हुआ, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। मतलब क्या, ये हो गए हमारे आउटकम्स, जो हमारा रिजल्ट आया। ठीक है, ये हो गए आउटकम। अब उसके बाद क्या, इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है, जब हमने सिक्के को उछाला तो टेल भी आ सकता था, इक्वल चांस थे, हेड भी आ सकता था, इक्वल चांस थे। मतलब क्या, 50-50 चांसेस थे, मतलब इक्वल चांस थे। तो इसी को कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या, सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, देखो जब हमने कॉइन को उछाला तो हमारे पास दो ऑप्शंस आए। क्या, दो ऑप्शंस आए, दो पॉसिबिलिटीज आए। तो इन दोनों को लिखा जाता है एस इक्वल टू करली ब्रैकेट टी। टी मीन्स टेल एंड एच, एच मीन्स हेड। क्या किया, जब हमने कॉइन को उछाला, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, तो कुछ आउटकम्स मिले। वो आउटकम इक्वली लाइकली आउटकम थे, 50-50 चांस थे। अब सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस को डिनोट किया जाता है कैपिटल एस से। ठीक है, सैंपल स्पेस के अंदर क्या लिखा जाता है, कैपिटल एस इक्वल टू करली ब्रैकेट। ठीक है, कौन सा ब्रैकेट लेना है, हमें हमेशा करली ब्रैकेट लेना है। उसके अंदर हमारे जो भी आउटकम्स है, क्या, जो भी आउटकम्स, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, उनको लिखा जाता है कॉमा डाल के। ठीक है, तो ये है क्या, ये है सैंपल स्पेस। अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या होता है, क्या, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स वो होता है जो सैंपल स्पेस में, सैंपल स्पेस में क्या, सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स आए, कितने पॉइंट्स आए, 2 पॉइंट्स आए। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होते हैं 2। कितने हो जाएंगे इसमें, इसमें है 2। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या, सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी पॉइंट्स आए वो होते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, सीखेंगे पेज नंबर 117 पे दिया हुआ एक टेबल। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी चैप्टर के लिए। ठीक है, क्या टेबल दिया है, टेबल में कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं, उनके सैंपल स्पेस दिए और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। तो पहला क्या है, पहला चीज दिया हुआ है एक कॉइन उछालने का। क्या, एक कॉइन टॉस करने के लिए। ठीक है, एक कॉइन टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या बनेंगे इसके, 1 या फिर 1 और 2। कितने हैं, 1 2। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हुए, 2। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या दिया हुआ है, एक कॉइन नहीं, अब 2 कॉइन टॉस करना है। कितने, 2 कॉइन टॉस करेंगे। 2 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या होगा, सैंपल स्पेस बनेगा, या तो दोनों कॉइन में हेड आ जाएगा या तो दोनों कॉइन में टेल आ जाएगा, या फिर पहले कॉइन में हेड आया और दूसरे कॉइन में टेल आएगा, या तो पहले कॉइन में टेल आएगा और दूसरे कॉइन में हेड आएगा। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने बने, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बने 4। 1 2 3 4, कितने बने, 4। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करते हैं, अब तीसरा कंडीशन दिया है हमें, 3 कॉइन टॉस करने हैं। कितने कॉइन टॉस करने हैं, 3 कॉइन। 3 कॉइन टॉस किए तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 3 कॉइन टॉस किए तो सैंपल स्पेस बनेगा, या तो तीनों कॉइन में आ जाएगा हेड, या तो पहले कॉइन में टेल बाकी के दोनों में हेड, या तो दूसरे कॉइन में टेल बाकी के दोनों में हेड, या तो चौथे कॉइन में टेल बाकी के दोनों में हेड। ठीक है, या फिर तीनों कॉइन में आ सकता है टेल, उसके बाद आ सकता है पहले कॉइन में हेड बाकी के दोनों में टेल, या फिर दूसरे में, या फिर आएगा दूसरे में हेड बाकी दोनों में टेल, या तो क्या आएगा, तीसरे कॉइन में आएगा हेड बाकी के दोनों में आ जाएगा टेल। ठीक है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बने, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने बने, 1 2 3
4 5 6 7 8 कितने बन गए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 8। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद चौथा क्या दिया है, चौथा रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया है हमें एक डाइस थ्रो करने का। क्या, एक डाइस थ्रो करने का। हाँ, एक डाइस थ्रो किए तो क्या क्या आ सकता है सैंपल स्पेस में, आ सकता है 1 2 3 4 5 या 6। ठीक है, डाइस में 6 साइड होते हैं, हर एक साइड पे एक एक नंबर दिया रहता है, तो इसके लिए सैंपल स्पेस आएंगे 1 2 3 4 5 6 और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या बन जाएगा 6। ठीक है, कितने पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स है, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बनेगा 6। ठीक है, अब इसके बाद हमें 2 डाइस थ्रो करने हैं एक साथ, तो क्या सैंपल पॉइंट्स बनेगा और सैंपल स्पेस क्या बनेगा, देखते हैं। देखेंगे 2 डाइस को एक साथ थ्रो किए तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने बनेंगे। अगर 2 डाइस को हम एक साथ फेंकते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा इतना। क्या है, 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, ऐसे 2 के साथ 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं, 3 के साथ 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं, 4 के साथ 1 से लेके 5 नंबर कुछ भी आ सकते हैं, 6 के साथ भी आ सकते हैं और 5 के साथ भी आ सकते हैं। तो ऐसे पे टोटल नंबर कितने हुए, टोटल पॉइंट्स कितने हुए, टोटल पॉइंट्स होते हैं 36। ठीक है, समझ में आया। अगर 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस बनेगा ये और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बनेंगे 36। ठीक है, समझ में आया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। क्या 52 कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 52। ठीक है, मतलब यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा 1 से लेके कितने बनेंगे 52 तक। ठीक है, कहाँ से 1 से लेके 52 तक। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने बनेंगे, टोटल कितने हैं 52, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बनेंगे कितना 52। ठीक है, समझ में आया। अब करते हैं 7th एग्जाम्पल जो कि टेक्स्ट बुक में दिया है। सेवेंथ एग्जाम्पल में क्या दिया है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, अब प्लेइंग कार्ड्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो प्लेइंग कार्ड्स टोटल होते हैं 52। कितने होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 कार्ड होते हैं रेड और 26 कार्ड होते हैं ब्लैक। ठीक है, 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। अब इन 26 रेड कार्ड में को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, 13 डायमंड और 13 कार्ड होते हैं हार्ट्स के। ठीक है, समझ में आया। इन 13 कार्ड्स में हर एक कार्ड को डिवाइड किया, एक कार्ड रहेगा एस, बाकी के 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद जैक, क्वीन और किंग। ठीक है, पहले कार्ड रहेगा एस, फिर 2 से लेके 10 तक नंबर्स, हर कार्ड पे 2 से लेके 10 तक नंबर्स रहेंगे। उसके बाद 11th कार्ड रहेगा जैक, 12th कार्ड क्वीन और 13th कार्ड रहेगा किंग। ठीक है, इसी तरह हार्ट्स में भी एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक, क्वीन, किंग। ठीक है, उसी तरीके से इस 26 ब्लैक कार्ड को भी डिवाइड किया गया है 13 स्पेड कार्ड में और 13 क्लब कार्ड में। कैसे, 13 स्पेड कार्ड में और 13 क्लब कार्ड्स में। इन कार्ड्स को भी डिवाइड किया गया कैसे, पहला कार्ड रहेगा एस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे नंबर्स रहेंगे हर कार्ड पे। उसके बाद 11th कार्ड रहेगा जैक, 12th कार्ड क्वीन, 13th कार्ड किंग। इसी तरीके से क्लब का भी। ठीक है, एस 2 से लेके 10 तक नंबर, फिर जैक, क्वीन, किंग। ठीक है, समझ में आया। चलो अब करते हैं हमारा एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 में पहला क्वेश्चन दिया है। पहले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। क्या हमें 2 कंडीशंस दी हुई हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसकी क्या करनी है, हमें सैंपल स्पेस फाइंड करना है और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। क्या कंडीशन दिया हुआ है, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक कॉइन और एक डाई साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ थ्रो किए गए, तो क्या आ सकता है सैंपल स्पेस आ सकता है। क्या देखो, हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, हेड के साथ 5 आ सकता है, हेड के साथ 6 आ सकता है। और या फिर
टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये हो सकते हैं हमारे सैंपल स्पेस। उसके बाद नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या बनेगा, कितने हुए सैंपल स्पेस में पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हुए 12। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने बने 12। ठीक है, आगे सेकंड कंडीशन देखते हैं। 2 डिजिट्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। क्या बोला, 2 डिजिट नंबर बनाने हैं, कौन कौन से डिजिट्स यूज करके, 2 3 और 5 को, 2 3 और 5 को यूज करके 2 डिजिट नंबर बनाने हैं जिसमें डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। क्या क्या बनेगा, देखो नंबर बनेंगे, नंबर फॉर्म होंगे कौन कौन से, 23 25 32 35 52 और 53। इतने डिजिट फॉर्म हुए। क्या क्या, 23 25 32 35 52 53। मतलब सैंपल स्पेस में क्या आएगा, 23 25 32 35 52 एंड 53। ठीक है, समझ में आया। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने हुए 6 होंगे। ठीक है, समझ में आया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। क्या, हमें एक डिस्क दिया है, डिस्क पे एक एरो लगा हुआ है, ये एरो हम रोटेट करते हैं, रोटेट करने के बाद पता लगाओ, पॉसिबिलिटीज फाइंड करो, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और सैंपल स्पेस फाइंड करो कि वो कौन से कलर पे आके रुकेगा। तो कैसे करेंगे, पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो रेड पे आके रुक सकता है, या तो ऑरेंज पे, येलो पे, ब्लू पे, ग्रीन पे, पर्पल पे, सभी पे रुकने का इक्वल पॉसिबिलिटी है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और सैंपल स्पेस कितना होगा देखते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले फाइंड करते हैं सैंपल स्पेस। कहाँ कहाँ रुक सकता है, रेड पे, ऑरेंज पे रुक सकता है, येलो, ब्लू, ग्रीन या फिर पर्पल पे। ठीक है, कहाँ कहाँ रुक सकता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और पर्पल। टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने बने 6। ठीक है, समझ में आया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 हमें मार्च 2019 का एक कैलेंडर दिया हुआ है और हमको बोला है क्या करो, ऐसे डेज फाइंड करो। क्या, डेज फाइंड करो जिसका डेट हो 5 का मल्टीपल हो। ठीक है, क्या हो, 5 का मल्टीपल हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीपल कौन कौन से नंबर होते हैं, 5 के मल्टीपल होते हैं 5 5 2 10 15 20 25 एंड 30 35 40 45 एंड 50। लेकिन कैलेंडर में तो सिर्फ 31 तक दिया है, तो हम कहाँ तक, सिर्फ 30 तक देखेंगे। ठीक है, अब पता लगाओ 5 कौन से डे को आया है, 5 आया है ट्यूसडे को। कौन से डे को आया, 5 आया है ट्यूसडे को। 10 कौन सी डे को आया, 10 आया सैटरडे को, संडे। 10 कहाँ आया, 10 आया संडे को। ठीक है, 15 कहाँ है, देखो 15 आया फ्राइडे को। 20 कब आया, 20 आया वेनसडे को। 25 कब आया, 25 आया देखो मंडे को आया। लास्ट में 30 कब आया, 30 आया सैटरडे को। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे कौन कौन से डेज हैं, डे है ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, सैटरडे। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे हम सैंपल स्पेस के फॉर्मेट में और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स फाइंड करने हैं ना हमें। चलो करते हैं, करना है हमें सैंपल स्पेस फाइंड करना है। कौन कौन सा डे आया था, देखो 5 आया था, कब 5 आया था ट्यूसडे को,
फिर 10 आया संडे को, 15 कब आया, 15 आया फ्राइडे को, फिर 20 आया वेनसडे को, फिर 25 आया मंडे को और 30 आया सैटरडे को। ठीक है, कब कब आया देखिए कि ट्यूसडे, फिर 10 यानी कि संडे, फिर 15 यानी कि 15 कब आया फ्राइडे को, फिर उसके बाद 20 कब आया, 20 आया वेनसडे को, फिर 25 कब आया, 25 आया मंडे को, लास्ट में क्या है, क्या बचा 30 कब आया, 30 आया सैटरडे को। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बनेंगे 1 2 3 4 5 6। कितने बने 6। ठीक है, समझ में आया। करते हैं अगला क्वेश्चन, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, फॉर्म ए रोड सेफ्टी कमेटी ऑफ 2। क्या 2 लोगों की एक रोड सेफ्टी कमेटी बनानी है जिसमें 2 बॉयज को, क्या 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स रहने चाहिए। ठीक है, क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है, क्या इस एक्टिविटी को कंप्लीट करके हमें सैंपल स्पेस फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो, कंडीशन 1 क्या दी हुई है, कमिटी ऑफ 2 बॉयज, क्या 2 लोगों की कमिटी रहनी चाहिए, लेकिन कंडीशन 1 में दिया है कमिटी में दोनों बॉयज ही रहने चाहिए। तो दोनों बॉयज ही रहेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा B1 एंड B2। ठीक है, क्या बनेगा B1 एंड B2। सेकेंड कंडीशन क्या दी हुई है देखो, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, क्या बोला है कमिटी में सिर्फ दोनों गर्ल्स ही रहने चाहिए। तो क्या बनेगा, बनेगा G1 एंड G2। क्या बना, G1 एंड G2। ठीक है, समझ में आया। अब थर्ड कंडीशन क्या दी हुई है, थर्ड कंडीशन क्या दी हुई है, थर्ड कंडीशन दी हुई है कि कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, कमिटी में एक लड़का रहना चाहिए और एक लड़की रहनी चाहिए। तो क्या बनेगा देखो, B1 के साथ G1 आ सकता है, कौन आ सकता है, B1 के साथ G1 आ सकती है, एक लड़का एक लड़की, या फिर B1 के साथ G2 आ सकती है, क्या एक लड़का एक लड़की है, या तो B2 के साथ G1 आ सकती है, एक लड़का है एक लड़की है, या तो B2 के साथ G2 आ सकती है, या तो एक लड़का है और एक लड़की है। ये हमारा कंडीशन 3, B1 G1, B1 G2, B2 G1, B2 G2। ठीक है, एक लड़का है और एक लड़की है। तो इस तरह से हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा देखो, 1 2 3 4 5 6 ये सब आएंगे हमारे सैंपल स्पेस में। कैसे आएंगे देखो, B1 B2 G1 G2 B1 G1 B1 G2 B2 G1 और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा B2 G2। ठीक है, तो ये है हमारा सैंपल स्पेस। अगर इसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स भी फाइंड करना रहता तो कितना आता, 1 2 3 4 5 6, कितना आता 6। ठीक है, समझ में आया। ये था हमारा एक्सरसाइज 5.2। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 लेके, तब तक के लिए बाय बाय।